Yes, fight. Yes, fight. It's the right choice for you. Yeah, ET fight. Yes, fight. It's the right choice for you. सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत चैनल को, पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके हर अपडेट सबसे पहले। हरियाणा के नंबर 1 कॉलेज पाइट कॉलेज मालखा में 2 दिवसीय वर्कशॉप के दूसरे दिन भी 500 से अधिक विद्यार्थियों और शिक्षकों ने नई नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। वर्कशॉप के दूसरे दिन कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को इन नए नए विषयों पर विस्तृत जानकारी दी। जेस्टर रिसर्च इंटरनेशनल लिमिटेड के मुनीश धीमान ने वर्चुअल रियलिटी और हेलोग्राम टेक्नोलॉजी विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि किस तरह से इस तकनीक का इस्तेमाल हेल्थ केयर और गेमिंग सेक्टर में किया जा रहा है। हेलोग्राम लेंस का लाइव डेमो देकर उन्होंने विद्यार्थियों को इस टेक्नोलॉजी के बारे में समझाया। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। आज बच्चों का एक्साइटमेंट बहुत नेक्स्ट लेवल पे होता है और वही देखने को मिला आज यहाँ भी। बच्चे नई टेक्नोलॉजी को लेके जितने एक्साइटेड हैं और जितना ज़्यादा उसे सीखना चाहते हैं, शायद हम बड़े होने के बाद उतना ज़्यादा नहीं उत्सुक होते उन चीज़ों के लिए। तो बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिलकर, और जो अंडरस्टैंडिंग पावर है इन बच्चों की, समझने की शक्ति, वो बहुत ही नई है। थोड़ी सी बात समझाई और ये लोग इतने अच्छे से समझ गए, और अब उसके बाद उससे आगे के सवाल पूछे जा रहे हैं, तो जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है समाज के लिए कि बच्चे जो हैं इतना आगे की बात सोच रहे हैं। हम इंडियंस पूरे दुनिया में टेक्नोलॉजी के लिए जाने जाते हैं, और ये टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये बात देखकर बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैं भी एक टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ। तो बहुत बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, और जैसा कि कॉलेज की जो मैनेजिंग टीम है वो इतनी ज़्यादा उत्साहित है ये नई चीज़ें लाने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा कि हमारे यहाँ इंडिया में ऐसे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, और जो टेक्नोलॉजी का काम है वो इतनी तेज़ स्पीड से आगे बढ़ रहा है। रोहित क्वात्रा ने विद्यार्थियों को मैनेजमेंट स्किल्स पर एक प्रेजेंटेशन दी और विद्यार्थियों को टीम वर्क और कम्युनिकेशन के नए तरीके समझाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट 360 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अरुण सिंघल ने विद्यार्थियों को आज के युग में हो रहे इस्तेमाल और आने वाले समय में गेमिंग सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा, इसकी विस्तृत जानकारी दी। कंबोडिया से आए वर्चुअल रियलिटी एक्सपर्ट शिराज खुराना ने अलग अलग वीडियो के माध्यम से ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी जैसी नए नए विषयों को विद्यार्थियों के सामने रखा। उन्होंने कंबोडिया में चल रहे स्मार्ट प्रॉपर्टी, स्मार्ट रेस्टोरेंट और कई नए प्रोजेक्ट्स के बारे में विद्यार्थियों को अवगत कराया। बिग डाटा एक्सपर्ट गुरकीवी ने भी विद्यार्थियों को नए नए डेटाबेस के बारे में बताते हुए कहा कि आज डेटा बहुत ही महत्वपूर्ण और विशालकाय होता जा रहा है, और इस महत्वपूर्ण डेटा को इतनी ही बड़ी स्टोरेज और सिक्योरिटी की जरूरत है। इसके लिए बिग डाटा, हडूप, मैंगो और नए नए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मार्केट में आ रहे हैं। कॉलेज मैनेजमेंट से शुभम तायल ने बताया कि इस वर्कशॉप में विद्यार्थियों को रोबोट की असेंबलिंग प्रैक्टिकल करके दिखाई गई। उन्होंने बताया कि रोबोटिक्स और AR/VR जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में लाइव प्रैक्टिकल के साथ विद्यार्थियों को सिखाया गया। कॉलेज के BOG मेंबर राकेश तायल ने इस एडवांस टेक्निक के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आज हमारी 4.0 की वर्कशॉप का दूसरा दिन है, और आज स्टूडेंट्स ने ऑगमेंटेशन रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी के बारे में जाना, और हमारे पास कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने अपने स्टार्टअप्स यहाँ पे किए हैं, और इंडिया में बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने ऑगमेंट रियलिटी में और वर्चुअल रियलिटी के अंदर जिन्होंने काम किया है। और आज बच्चों ने ये भी जाना कि व्हाट इज़ मिक्स रियलिटी, और ये सारी चीज़ें वो मूवीज़ में देखते हैं, हॉलीवुड मूवीज़ में बहुत अच्छे से देखते हैं कि किस तरह से मैट्रिक्स मूवी में और बहुत सारी मूवीज़ के अंदर ये सब टेक्निक्स यूज़ की गई हैं, पर लेकिन वो उन्होंने कभी भी अपनी आंखों से देखी नहीं थी। तो आज हम उन बच्चों को सबको हमने उनको एक उस तरीके का एक्सपीरियंस दिया ताकि वो उन चीज़ों को फिज़िकली और उनको एक्सपीरियंस कर सकें। और बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स जो स्टूडेंट्स देखते हैं कि आप
कहीं हैं और आप किसी और दुनिया में पहुंच जाते हैं, देन यू कैन इंटरेक्ट विद दीज 3D ऑब्जेक्ट्स। और ये अपने आप में एक अद्भुत एक्सपीरियंस है जो बच्चों ने आज लिया। और इसके साथ साथ इनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी हमने कराया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और जो इनके साथ में जो आने वाले टाइम के अंदर जो साइबर सिक्योरिटी या ब्लॉकचेन से संबंधित चीज़ें होंगी उनके बारे में भी स्टूडेंट्स को पूरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आज दिया जा रहा है हमारी वर्कशॉप में। और यही तरीका है कि हम बच्चों को सेंसिटाइज़ करें कि आने वाली इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के अंदर क्या क्या फ्यूचर हैं और क्या क्या ऑप्शंस हैं और किस तरह से हमें नई चीज़ों के अंदर, क्योंकि बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, बच्चों को एक सिस्टम में जोड़ने के लिए तो आप पुरानी कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजीज़ अगर आप पढ़ा रहे हैं ठीक है, बट लेकिन आप उनसे इन स्टूडेंट्स को इंकरेज और मोटिवेट नहीं कर सकते। अगर आपको इनके साथ चलना है तो देन यू हैव टू टॉक व्हाट दे ड्रीम ऑफ, व्हाट दे लाइक एंड जो उनको एक्साइट करती हैं। अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी जो आजकल वो आज अपने आसपास देखते हैं, पर लेकिन जब वो अपने एजुकेशन सिस्टम में आते हैं दे फील दैट थिंग इज़ नॉट एट ऑल रिलेटेड टू व्हाट इज़ हैपनिंग आउटसाइड। एंड जो आने वाले फ्यूचर के उन चीज़ों की अगर बहुत ज़्यादा रेलिवेंस नहीं है तो देन दे फील लिटिल बिट डीमोटिवेटेड और फिर वो क्लासेस में आना बंद कर देते हैं। एंड देन उनके जो रिजल्ट्स होते हैं और सब चीज़ों पे उनका इम्पैक्ट आता है। तो हमारी एक सोच सिर्फ यही है कि ऐसे ही बच्चों को मोटिवेट करने की, ऐसे ही बच्चों को एक मेन स्ट्रीम में लेके आने की कि यस वी मीन एंड वी वांट टू फुलफिल योर ड्रीम्स, वी वांट टू मेक यू रेडी फॉर द फ्यूचर सेंचुरी। और क्योंकि आप 21st सेंचुरी के जनरेशन है तो आपको नई टेक्नोलॉजीज़ में काम करने का पूरा अधिकार भी है, इख्तियार भी है। और अब तो आपको हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है PIT में कि आप आके इन सब चीज़ों से आप रूबरू हो सकते हैं एंड यू कैन इनरोल इनटू PIT एंड देन यू कैन हैव एक्सेस टू ऑल दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज़ एवरी डे। तो क्योंकि हम यहाँ पे एक पूरे इस नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स हैं जो इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिसमें आपको हर तरह की जो लेटेस्ट लैब्स हैं यू विल बी एबल टू एक्सपीरियंस दिस थिंग्स, चाहे वो AR VR हो, चाहे वो मशीन लर्निंग हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, रोबोटिक्स लैब्स हों। तो आपने अभी कुछ रोबोट्स भी देखे होंगे जो आपने न्यूज़ में देखे होंगे कि रेस्टोरेंट में फूड सर्विंग रोबोट्स हैं, या डांस करने वाले रोबोट्स हैं, या योगा करने वाले रोबोट्स हैं, या फाइट करने वाले रोबोट्स हैं, या आपको कैंपस टूर कराने वाले रोबोट्स हैं। तो या जो एक्सप्रेसिव रोबोट्स हैं जैसे सोफिया आपने पीछे काफ़ी चर्चा में रही थी। तो इस तरह के जो मॉडल्स हैं बच्चों ने डेवलप भी किए हैं और बच्चे यहाँ पे जैसे 3D प्रिंटर्स खुद बच्चों ने यहाँ पे बनाए हैं। तो बहुत सारी इस तरह की ऐप्स हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं बच्चे, क्योंकि ये जो अभी एरिया है ये बहुत ज़्यादा अभी वैक्यूम है इस एरिया में, तो बहुत ज़्यादा लोग इसमें काम नहीं कर रहे हैं। एंड वी आर वन ऑफ द pioneers like who have ventured into this emerging education field now, and soon there will be lot many starters from our college who will be doing business in this and will be ruling the world. ये कोई भी स्टूडेंट्स हमारे कोई एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स में से नहीं थे और कुछ जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे पास इस साल इनरोल किया है हमने उनके लिए सेंसिटाइज करने के लिए किया था। और कोई भी स्टूडेंट बाहर का, चाहे वो 11th 12th है, किसी भी क्लास में है, लाइक हु हैज़ इंटरेस्ट इन टू the emerging technologies, he or she was more than welcome and वो आ भी सकते हैं। और ये टेक्नोलॉजीज़ और इस तरह की वर्कशॉप्स हम हमेशा कराते रहेंगे। तो हमारी वेबसाइट पे हमेशा आप देखते रहें कि हम और क्या क्या वर्कशॉप्स और किस किस विषय के अंदर लेके आते हैं। तो देन यू कैन गेट ए चांस एंड इट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड वी विल टेक केयर ऑफ़ योर फूड्स एंड लॉजिस्टिक्स। तो उस चीज़ की कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं देयर इज़ समवन हु कैन टेक केयर ऑफ़ दैट। So you can log into pit.co.in and you can keep yourself updated about the changing technologies, the evolving systems and emerging trends. Thank you. वहीं वर्कशॉप में भाग लेने आए छात्रों ने पाइट कॉलेज की मैनेजमेंट का आभार जताया। ओके, नमस्कार, मेरा नाम है तरुण मिगलानी और मैं इस समय हूँ पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। ये कॉलेज एक नाम ही नहीं, एक नए आयाम को छू रहा है आने वाले कुछ समय में, क्योंकि यहाँ नई नई चीज़ें, नई नई टेक्नोलॉजीज़ और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आसपास के कॉलेजेस में, क्या इंडिया के किसी कॉलेज में नहीं हो रही। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, कल यहाँ पर रोबोटिक्स और आज यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डाटा, वर्चुअल रियलिटी के ऊपर बातें हो रही हैं, वर्कशॉप चलाई जा रही है बच्चों के लिए और दैट इज़ फ्री वर्कशॉप, जिसका कोई चार्ज नहीं है। आसपास के स्टूडेंट्स आकर यहाँ पर वर्कशॉप में पार्ट ले रहे हैं और नई नई चीज़ें सीख रहे हैं।
इस वर्कशॉप का नाम है लीड वर्कशॉप और ये पहली बार इस हरियाणा के दिल्ली एनसीआर के रीजन में करवाई जा रही है। कल भी ये वर्कशॉप चली है, आज भी वर्कशॉप चल रही है। तो मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो जिनसे हम पूछना चाहेंगे, जिनसे हम बात करेंगे कि उन्हें ये वर्कशॉप कैसी लगी और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस वर्कशॉप में, प्लस उन्होंने कुछ सीखा यहाँ से और ऐसी वर्कशॉप पहली बार हुई है या वो चाहते हैं कि वो वर्कशॉप आगे भी हो। तो मेरे साथ जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये स्टूडेंट्स हैं, वर्कशॉप में अटेंड कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बुलाता हूँ, प्लीज़ आइए। व्हाट्स योर नेम? ऋषभ झा। ऋषभ झा, कहाँ से हैं आप? मैं नेपाल से हूँ। ओके, ही इज़ फ्रॉम नेपाल। नेपाल काठमांडू से हैं ये। ऋषभ, आप ये वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको कि ये पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में वर्कशॉप हो रही है? एक्चुअली द वर्कशॉप वाज वेरी गुड। एवरीथिंग, ईच एंड एवरी, जो भी नए टेक्नोलॉजी 4.0 को डिफ़ाइन करते वो यहाँ पे प्रेजेंट किया गया। सबसे खुशी की बात ये थी कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स ने खुद से बनाया था एक वर्चुअल असिस्टेंट, वो यहाँ पे डेमो हुआ। डायरेक्टर सर ने यहाँ पे डेमो दिया था एक वर्चुअल असिस्टेंट जो कि आपका काम वो खुद जस्ट आपके वॉइस कमांड पे करता है, जिसका नाम पाईटी है। साथ में रोबोटिक्स का हुआ था, ब्लॉकचेन पे अभी बात हो रही है वर्कशॉप में। इसके साथ ही जो साइबर सिक्योरिटी की ब्लॉकचेन के साथ जो एडेप्टेबिलिटी है उस पर बात हुई। और VR, AR और MR मिक्स रियलिटी पे हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली। सो ऑल टुगेदर द वर्कशॉप वाज एक्सीलेंट। ओके, कल जैसे कि वर्कशॉप में यहाँ पे रोबोटिक्स पर बात हुई थी, आज यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डाटा एनालिसिस और वर्चुअल रियलिटी, ये VFX पर बात हो रही है। कल वाली जो वर्कशॉप रही है जिसमें रोबोटिक्स पे बात हुई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि रोबोटिक्स एक ऐसा विषय है जो आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा फेमस होगा, और उसके बारे में बताइए थोड़ा। रोबोटिक्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो कल यहाँ पे जो जितने भी रोबोटिक्स थे, मतलब एक अलग ही इन्वायरमेंट बन गया था। लाइक जो हम देख रहे थे, हमें अनबिलीवेबल फीलिंग आ रही थी कि कैसे रोबोट्स आपके लिए काम कर सकते हैं, कैसे प्राइज़ के जो ट्रॉफीज़ थे वो रोबोट्स ला के एग्जैक्ट वही पोजीशन पे। लाइक इफ़ यू विल सी दैट देयर इज़ नॉट अ लैग ऑफ वन फुट, सो दैट वाज एक्सीलेंट पीस ऑफ वर्क। और ये 4.0 इट्स एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न न्यू थिंग्स एंड डू न्यू थिंग्स फॉर आवर सोसाइटी एंड कंट्री। ओके, थैंक यू सो मच ऋषभ एंड बेस्ट विशेस फॉर द फ्यूचर। प्लीज़ कम। क्या नाम है आपका? सर, माय नेम इज़ उपासना। उपासना, आप बताइए, आपको इस वर्कशॉप से क्या सीखने को मिला और आप ये वर्कशॉप को कैसे देखते हैं कि आने वाले टाइम में ये वर्कशॉप और ज़्यादा होनी चाहिए, और बच्चों का क्या इंटरेस्ट है इस वर्कशॉप में? ये सर, हमने कल भी एक्चुअली यहाँ पर वर्कशॉप हुई थी एंड टुडे भी, तो उसमें कल आपको रोबोटिक्स के बारे में बताया और जो भी चीज़ें बताई हैं उसको लाइव दिखाया गया, रोबोट्स की सारी एक्टिविटीज़ वो क्या करते हैं। एंड टुडे दे टॉट अबाउट द टेक्नोलॉजीज एंड विच इज़ अ वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर फ्यूचर। एंड अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन ये हर साल वर्कशॉप होनी चाहिए, जो भी फ्रेशर्स के लिए एवरी ईयर कंडक्ट करनी चाहिए, एंड इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि सबको अटेंड करनी चाहिए, वर्कशॉप और भी होनी चाहिए। क्या दूसरे कॉलेजेस में भी ऐसी वर्कशॉप होती है या आपको सिर्फ यहाँ पर ऐसा एक्सपीरियंस मिला है पाइट कॉलेज में? नहीं, ऐसी वर्कशॉप्स कहीं और नहीं हुई, एक्चुअली सिर्फ ओनली पाइट में ही ऐसा वर्कशॉप देखने को मिला है, लीड वर्कशॉप। इवन द इन पाइट कॉलेज दे आल्सो प्रोवाइड द फूड फैसिलिटी आल्सो इन दिस वर्कशॉप विदाउट। ये इस कॉलेज की हमेशा से खास बात रही है। हम भी यहाँ पे वर्कशॉप में कई बार आए हैं, हमें भी ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी मिली होगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी थी बच्चों के लिए, प्लस इनके लिए फूड फैसिलिटी। इनफैक्ट जो बच्चे बाहर से भी आए हैं उनके लिए अकोमोडेशन फैसिलिटी भी हॉस्टल में फ्री प्रोवाइड की गई है। थैंक यू सो मच उपासना। प्लीज़ कम, आप भी आइए। व्हाट्स योर नेम? चारू। चारू, आप बताइए, देखिए वर्कशॉप की बात हो रही है, रोबोटिक्स की बात हो रही है, बिग डाटा एनालिसिस की बात हो रही है, जो हम आजकल मूवीज़ में भी देख रहे हैं, VFX इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसमें आप अलग अलग चीज़ें, स्टंट्स होते हैं जो एक्टर्स खुद नहीं करते, वो VFX से दिखा देते हैं। तो उस टेक्नोलॉजी को आप कैसे देखते हैं और आपका इंटरेस्ट लेवल है उस चीज़ में? यस, माय इंटरेस्ट इज देयर। जो भी मूवी आई थी अक्षय कुमार की रोबोट 2.0, जो उसके बारे में, वो भी बहुत अच्छी थी। और यहाँ से भी पाइट कॉलेज से बहुत कुछ सीखने को मिला है इस वर्कशॉप के थ्रू। और भी चलिए, थैंक यू सो मच। आप आइए। व्हाट्स योर नेम? My name is Varis Juneja. वारिस जुनेजा। वारिस, कहाँ से आप? I am from Karnal. ओके, वारिस करनाल से हैं। वारिस, आप करनाल से इतनी दूर यहाँ वर्कशॉप अटेंड करने आए हैं, आपके साथ और भी स्टूडेंट्स थे? Yes, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स आए हैं यहाँ पे। ओके, आपने सीखा रोबोटिक्स के बारे में, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका कल का और आज का दोनों का? It seems to be quite interesting because we supposed to learn many things in our life and it is a part of that thing, and this also taught us about what is upcoming in future, and this also provide us a great idea that our future will have a bright thing.
और कॉलेज के बारे में आप कैसा सोचते हैं? आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इस कॉलेज में अलग अलग एक्टिविटीज़ ऐसी चलती रहती हैं नॉर्मल रूटीन पर? हाँ जी, तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा है चिल्ड्रन स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट के लिए। और यस, एज डेवलपमेंट होती है तो उसके साथ साथ पाइट भी ग्रो करता है, और इसकी वजह से इट हेल्पफुल इन अट्रैक्टिंग ऑल द वर्ल्ड एंड इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ द स्टूडेंट्स। देखिए, ये सारी नई नई चीज़ें पाइट कॉलेज में चल रही हैं पानीपत इंस्टीट्यूट में, चाहे वो रोबोटिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, या इनफैक्ट यहाँ पे कल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की भी क्लास हुई थी मेरे ख्याल से। किसने अटेंड की थी वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास? आपने अटेंड की थी। वो कैसी रही? क्योंकि ये सब रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं। ये मैं आपसे पूछता हूँ कि कल वाली वर्कशॉप में, थैंक यू सो मच वारिस, कल की वर्कशॉप में जैसे हम रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की भी एक स्पेशल सेशन था, वो कैसे लगा आपको? वो जो सेशन था उसमें हमने बहुत कुछ सीखा, और कैसे और मतलब इंटरेक्ट करें और कैसे अपना मतलब बिहेवियर को सीखें और किसी और से, टीचर से, और हमें पेशेंस रहना चाहिए, जो टीचर सिखाए हमें सब सीखना चाहिए। तो ये मतलब बहुत अच्छी वर्कशॉप थी कल की भी, और आज की भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हुआ उससे? ओके, कल जो कि वर्कशॉप थी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की भी क्लास थी, जिसमें सूर्या सर जो दिल्ली के बहुत बड़े काउंसलर हैं, उन्होंने सबको कैसे आपकी पर्सनैलिटी एनहेंस करनी है, कैसे अपनी ग्रूमिंग करनी है, ये सब सिखाया। ओके, लास्ट में पूछते हैं हम इनसे, व्हाट्स योर नेम? नवदीप। नवदीप, आप बताइए, आप कल भी वर्कशॉप में थे, आप आज भी वर्कशॉप में आए हैं, कैसे देखते हैं किसी कॉलेज को कि नई नई चीज़ें टेक्नोलॉजी में और मार्केट में बने रहना, ये सब कितनी ज़रूरी है किसी कॉलेज के लिए? आप बताइए। I think it plays a very vital role in our education system, because rather than cramming the books, it's good to attend these workshops, 'cause it gives you an enhancement in your knowledge. It gives you an overview that these things also happen in our industry as well. So I think PIDE is doing a very good job in doing these workshops, as these workshops will fill the students, especially the freshers who come after 12th graduation. They need to learn these new things which these workshops fulfill very well. जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो उन्हें ऑब्वियसली अच्छा ही लगता है कि किसी कॉलेज में ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं वो बुकिश नॉलेज पे ही बेस्ड हैं कि आपको क्रैम करनी है, चीज़ें क्रैम की है, आप अपना सिलेबस करके एग्ज़ाम देके पास हो जाइए। बट यहाँ पर जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल रहा है, दिस आई गेस बाकी कॉलेजेस से इनको पाइट को डिफरेंट बनाता है। ओके, सो दिस इज़ PIET। ये यहाँ पे जो वर्कशॉप चल रही है, कल की वर्कशॉप, आज की वर्कशॉप, लीड वर्कशॉप, जिसमें रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा एनालिसिस, वर्चुअल रियलिटी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सब यहाँ कुछ हो रहा है। सो दिस इज़ PIET, एंड जो हम सब कहते हैं, यस पाइट, यस पाइट, द राइट चॉइस फॉर यू। थैंक यू सो मच। दिस इज़ तरुण मिगलानी फ्रॉम वॉइस ऑफ पानीपत। बहुत बहुत शुक्रिया।